वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर मुसलमान दो धड़ों में बटा दिखाई दे रहा है। एक मुसलमान सड़कों पर विरोध कर रहा है, आगजनी कर रहा है, और आप जैसे लोग जो हैं उसका समर्थन करते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए और आपने गरीबों की, यतीमों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सब ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हिंदू थे पहले, हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते थे, हनुमान चालीसवा भी पढ़ते थे, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने इस्लाम कबूल किया, हमने नबी पे ईमान लाए, मगर हमें इस्लाम कबूल करने के बाद हमें मुसलमानों के बराबर अधिकार क्यों नहीं? 78 जाति भारत देश में ऐसी जाति है जो कन्वर्टेड मुसलमान है। नाई, मिरासी, धोबी, सक्के, पुंबे, जुल्हाए, अब्बासी, भटियारे, सिकदड़, सिकलीगर, मोची, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। क्या इनको मुसलमानों के बराबर अधिकार नहीं मिलना था? जो चंद अशराफ जातियाँ, जो जिन्ना के वंशज है, मुगलों के वंशज है, उन लोगों को वक्फ बोर्ड की 12 लाख हेक्टेयर की ज़मीन देकर वे मस्जिदों की बात कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल मुसलमान है। एक बात बताइए संपादक महोदय, हमारे क्षेत्रों में जितनी मस्जिद है हम अपने चंदे से चलाते हैं, उन्हें अपने ताउन से चलाते हैं। हमारी मोहल्लों में मस्जिद है, अपने ताउन से चलाते हैं। सभी मुसलमान भाई चंदा देते हैं वक्फ बोर्ड से। आज तक हमारी मस्जिदों में कुछ नहीं आया। ये वक्फ बोर्ड वाले अपनी जो रजिस्टर्ड मस्जिद है, उनके जो मौलवी है, हाफिज़ है, 6-6 महीने हो जाती है, तनख्वाह तक नहीं दे पाते। भारत सरकार इनकी मदद करती है वेलफेयर करने के लिए। अब एक बात बताइए, जो गरीब की संपत्ति है, देखिए अल्लाह के नाम पे अगर मैं संपत्ति दान कर रहा हूँ तो उसका वेलफेयर हो, गरीबों के कल्याण हेतु हो। देखिए, दीन के मामले में हो, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन में मदरसे क्यों नहीं बनाते? उन मदरसों में आप जो है हिंदी पढ़ाई कीजिए, उर्दू कीजिए, अरबी कीजिए, संस्कृत पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, फारसी पढ़ाइए। सभी पढ़ाओगे तो हमारे बच्चे आज IAS बनते, PCS बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। बताइए कौम के लिए इन्होंने संपादक महोदय कौन से काम किए हैं? हॉस्पिटल बनाए। आज मुसलमान लाइन में लगा हुआ है, हॉस्पिटलों की लाइन में लगा हुआ है। बताइए मुसलमान के वेलफेयर के लिए कितने हॉस्पिटल बनाए? अब बता दीजिए, जो हमारी बेवाएँ बहन हैं, जो विधवाएं हैं, उनके लिए इन्होंने कौन सा वेलफेयर किया? बताइए कितनी उन लोगों को इन्होंने जो है पेंशन देने का काम किया? जो बुज़ुर्ग माता है, बुज़ुर्ग है, आज मुसलमान 50% गरीब तबके के लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में हैं, जिनके अपने निजी मकान नहीं है। बताइए इन्होंने वक्फ बोर्ड के प्लाट काट के उन्हें अलर्ट क्यों नहीं किया? ये लड़ाई वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये लड़ाई पॉलिटिकल मुसलमानों की है, और उन पॉलिटिकल मुसलमानों की है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना कब्जा किया, गरीबों के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों को लूटा। एक बात बताइए, ये लोग, इनके बच्चे जितने भी ओवैसी के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ओवैसी अपनी माँ को, बहन को प्रदर्शन में क्यों नहीं लेके आते भाई? हमारी माँ बहनों को दिल्ली देख लीजिए, शाहीन बाग पे कितनी महिला गई हैं, कितने भाई गए हैं। NRC का बिल लाए, कितने मुसलमानों को इन्होंने जेल में भिजवा, कितने मुसलमानों की हड्डी टूटवाई। इन्होंने औपात का मुसलमान बना दिया है। आज जुमे का दिन इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जुमे के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने के लिए, कौन से हदीस में लिखा है भाई कि आप जुमे के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़िए? ये शिर्क है, बिदअत है, ये अल्लाह ने मना फरमाया है। शिर्क करना गुनाह है, बिदअत करना गुनाह है। आप गुनाह करवा रहे हो। और जो पवित्र महीना है रमज़ान का, अलविदे का जुमा, जो जिसका इंतज़ार हम 1 साल से करते हैं, और उस जुमे के दिन हमारी नमाज़ों को काली पट्टी बांधकर हम पे शिरक, बिद्दत करवाने का काम कर रहे हो भाई। ये तो भारत के मुसलमानों को अधिकार नहीं है। एक बात बताइए, कौन सी हदीस में लिखा है कि काली पट्टी बांधकर हमसे शिरक करवाए, बिद्दत करवाए? हदीस लाइए। ये नेताओं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं जो हिंदू को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं और मुसलमानों को हिंदू से लड़ा रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर आप पहुँचे हैं, मुजफ्फरनगर का मुद्दा अपना उठाया, होली एंजल के सामने एक संपत्ति है, सईद उल जमा का अपना मुद्दा उठाया। कौन लोग हैं जो वक्त की संपत्ति में खुद लड़ रहे हैं, मुसलमानों को लड़ा रहे हैं? देखिए, वक्त की संपत्ति के माफिया सईद उल जमा है। 6 बीघे जमीन जो है उनकी कलियर शरीफ के अंदर है। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमीर आलम की देख लीजिए, खुद के बंगले उनके जो है वक्फ की संपत्ति में है। गरीब के पास कुछ नहीं है जनाब। गरीब को तो अब ये पिटवाते हैं, मरवाते हैं, कटवाते हैं। आज देख लीजिए, इन्होंने फरमान जारी किया कि काली पट्टी बांधो। आज गरीब मुसलमानों के 2-2 लाख रुपए के नोटिस आ गए। इनका जिम्मेदार कौन है भाई? आप लोगों का काम दीन फैलाने का है, दीन की बातें पढ़ाने का है। हमारे दीन में प्रावधान बनाइए, इनको इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, अरबी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए। कौन आपको रोक रहा है दीन से भाई? कौन मदरसे को तोड़ रहा है? अभी हमारे
अमित शाह जी ने, मोदी जी ने क्लियर कर दिया, जगदम्बा पाल जी ने क्लियर कर दिया, भाई आपकी मस्जिदों को कोई खतरा नहीं, आपकी मदरसे को कोई खतरा नहीं। भाई खतरा किस चीज़ का है? खतरा हमें नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं, हमें यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक ने, हमारी हदीस में है कि जब मुसलमान अपने अरकान से फिर जाएगा तो अल्लाह पाक आपके ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारी करनी और कतनी को सबके सामने ला देगा। आज इन लोगों के पर्दे फाश हो रहे हैं तो अल्लाह ने अपनी मदद के लिए मोदी को भेज दिया। भाई तो इन्होंने 76 साल से बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो आज मोदी जी उनका घोटालों का खुलासा कर रहे हैं, तो मोदी जी के विरोध में है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। हमें गर्व है कि 76 साल के बाद उन्होंने गरीब पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ उठाई। इन्होंने, मोदी जी को तो बुरा हाल कर रखा है भाई इन्होंने। भाई एक बात बताइए, मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने इन गरीबों के घर के दिए जलाने के लिए बहुत बड़े लोगों से पंगा लेकर ये काम किया है। तो साहब गरीबों की लड़ाई नहीं है ये, जिन लोगों ने गबन किया उनकी लड़ाई है। और देखो हम अपने भाइयों से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, कहीं प्रदर्शन ना करें, नहीं तो जो NRC में आप लोगों के साथ हाल हुआ है वही इस वक्त बोर्ड में हाल होगा, क्योंकि ये लोग लड़ाई की है। आप देख लीजिए शहीदुल जमान ने जब प्रॉपर्टी आपकी कब्जा कर रखी है, कितने मुसलमानों के उनमें मकान बनवा के दिए। आप शहीद आमिर आलम ने देख लीजिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, कलियर शरीफ जैसी जगह पे 6 बीघे ज़मीन है, आज तक वहाँ किसी भी समुदाय का कोई भवन नहीं कि जाके मुसलमान वहाँ सो सके। सारे काम सरकार की जिम्मेदारी है क्या? अच्छा, ओबीसी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में पैर हुए हैं, उन्होंने 10 अपील अभी तक आई हैं, उस पर क्या कहेंगे? ओबीसी लगातार मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हमारे मुसलमान भाई चुनाव लड़ते हैं और जहाँ उनका जीतना होता है वो ओवैसी वहाँ टिकट क्यों बांट देता है, वहाँ क्यों प्रचार करता है मुसलमानों के खिलाफ? बताइए आप। जब हमारा ओवैसी हमारा हमदर्द है, हमारा रहनुमा है, तो अपने भाइयों के साथ लड़ाई क्यों? अब एक दूसरी बात, वक्फ की संपत्ति ओवैसी जी के पास 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति ओवैसी पे है। ये लड़ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ओवैसी जी को घबराहट है कि मेरी जांच होगी तो मेरा हाल क्या होगा। भाई जो गलत करेगा उसके साथ अल्लाह पाक भी गलत करेगा। और मैं आलिमों से भी कहना चाहता हूँ और पॉलिटिकल मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, अगर वो पड़ गई तुम जवाब देना बारी हो जाएगा।